रिजल्ट से डरो एक ऐसा मामला है जिसमें हम सभी आसानी से गिर सकते हैं, लेकिन मेरी यह स्पीच हमें संघर्ष के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को नहीं सिर्फ एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में भी प्रकट किया। आज हम इस मार्गदर्शन को अपने रिजल्ट सेट के समय पर लागू करेंगे। प्रिय मित्रों, हम सभी जानते हैं कि रिजल्ट सेट डर क्या होता है। यह हमें डरा देता है, हमारी सोच को हराता है और हमें हमारे लक्ष्य की दिशा में अविश्वास दिखाता है। लेकिन क्या हमें इसे बहाना बनाने का अधिकार है? क्या हमें इस डर का सामना करने का अधिकार है? आइए इसे इस प्रकार सोचें कि रिजल्ट सेट डर हमें हमारी आत्मविश्वास की जांच करने का अवसर देता है। यह हमें हमारी क्षमताओं को जानने और समझने का एक मौका प्रदान करता है। यह हमें उन गहराइयों में जाने का मौका देता है जो हमें पहले कभी नहीं पता था। रिजल्ट सेट डरों को संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखें। हमें इसे अपने सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानना चाहिए। इसके बजाय कि डर के साथ जूझने से हमें विफलता का अधिक अवसर मिलता है, हमें अपनी आत्मविश्वास को मजबूत करने का अवसर मिलता है। अब हमें इस संघर्ष में अपनी आत्मा को सहारा देने की आवश्यकता है। हमें आत्मसंदेशन, स्व प्रेरणा और सहानुभूति के साथ सजग रहना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि हमें केवल कर्तव्य का पालन करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें अपने कर्म का अधिकार करना चाहिए, न कि उसके परिणामों का। आखिरकार जीत या हार, हमें यह याद रखना चाहिए कि हम एक कर्मयोगी हैं। हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अपने प्रयासों में पूरी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उत्साह निष्ठा धैर्यताम, यानी उत्साह, निष्ठा और धैर्य में स्थिर रहना। यही हमें अपने रिजल्ट सेट के समय पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। समाप्ति में मेरे प्यारे मित्रों, हमें यह याद रखना चाहिए कि रिजल्ट सेट डरो सिर्फ एक प्रतिस्पर्धी मंच है जो हमें हमारे आत्म विकास के लिए एक अवसर प्रदान करता है। हमें अपने डर को परास्त करके हमें अपने स्वप्नों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। रिजल्ट से डरने के बजाय हमें उसे एक अवसर के रूप में देखने की आवश्यकता है। रिजल्ट हमारे प्रयासों का परिणाम है और हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि एक भय का कारण। इसलिए आइए कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर रिजल्ट के सामने उत्साहित हों, न कि डरें। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि हमें केवल कर्म का अधिकार होता है, फल का नहीं। हमें अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और फल का चिंतन नहीं करना चाहिए। रिजल्ट से डरने की बजाय हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए और भगवान के हाथ में सब कुछ छोड़ देना चाहिए। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें रिजल्ट की चिंता करने की बजाय हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए। अपने कर्मों को समर्पित करके हम अपने अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं और फल स्वयं ही आ जाता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीत या हार, हमारी आत्मा की असीम शक्ति हमेशा हमारे साथ है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, उत्साह निष्ठा धैर्यताम, यानी उत्साह, निष्ठा और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, हमें रिजल्ट से डरने की बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए और भगवान के हाथ में सब कुछ छोड़ देना चाहिए। यही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। रिजल्ट खराब आने पर हमें उसे एक अवसर के रूप में देखने की आवश्यकता है। यह हमारे प्रयासों का एकमात्र परिणाम है और हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि हार का कारण। इसलिए हमें रिजल्ट की समीक्षा करने की बजाय हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अगली बार और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रिय मित्रों, रिजल्ट खराब आने पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। यह हमारे सफलता के पथ में एक और मंजिल है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जो हमें अपने अगले प्रयासों के लिए मजबूती प्रदान करेगा।
रिजल्ट खराब आने पर हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अपने अगले प्रयास में इसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जो हमें अधिक मेहनत करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, रिजल्ट खराब आने पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जो हमें अपने अगले प्रयास में और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें या इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल साच्ची ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि वो भी मोटिवेशनल हो सके। धन्यवाद।